आते ही फायरिंग चालू कर दी। दबंगों से अपने नाबालिग बेटे की जान बचाते पिता मोहम्मद उमरुद्दीन के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दिल दहला देने वाली घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां क्राइम थमने की जगह सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। अपना सुध-बुध खो चुकी राबिया नाम की इस महिला की हालत देखिए। राबिया अपने पति के साथ 17वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां कर रही थी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि सालगिरह की खुशियां मातम और चीखों में बदल गई। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये दिल दहला देने वाला मामला राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के नंद नगरी इलाके का है, जहां हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में उजड़ गया। 15 साल का तहजीम 10वीं कक्षा का छात्र है और B2 ब्लॉक में ट्यूशन पढ़ने जाता है। मंगलवार शाम को ट्यूशन से लौटते हुए A2 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के सामने उसने देखा कि कुछ लड़के उसके 3 दोस्तों की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। तहजीम ये सब देखकर बेहद घबरा गया और उसने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की। जब वो दबंग लड़कों को रोकने की कोशिश करने लगा तो आरोपियों ने उसे भी पकड़ लिया और जमकर मारपीट करनी शुरू कर दी। घबराए हुए तहजीम ने तुरंत अपने पिता मोहम्मद उमरुद्दीन को फोन किया और मौके पर बुला लिया। तहजीम फोन पर बेहद घबराया हुआ था और रोते हुए बोला कि पापा प्लीज मुझे बचा लो। फोन करते ही पिता मोहम्मद उमरुद्दीन अपनी पत्नी राबिया के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आरोप है कि पति पत्नी को देखते ही आरोपी और भड़क गए, जिसके बाद एक युवक ने पिस्टल निकाली और पहले हवा में कई राउंड फायर किए, फिर उमरुद्दीन के सीने में गोली मार दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कुल 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से एक गोली सीधे उमरुद्दीन के सीने में जा लगी। गोली लगते ही वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल उमरुद्दीन को परिवार ने तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखकर मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद उनकी पत्नी राबिया अपना सुध-बुध खो बैठी और पूरी तरह सुन पड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तहजीम, राबिया और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें विभिन्न इलाकों में दबिश दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग होने की आशंका है, जिससे जांच में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद उमरुद्दीन अपने पिता अब्दुल रशीद, पत्नी राबिया, 4 बेटियां और एक बेटे तहजीम के साथ नंद नगरी इलाके में रह रहे थे। वो परिवार में अकेले कमाने वाले थे और परिवार की जिम्मेदारियां संभालते थे। घटना के दिन परिवार में उनकी शादी की 17वीं सालगिरह मनाई जानी थी, जिसकी तैयारियां काफी जोरों से चल रही थी, लेकिन कुछ गुंडों की दबंगई के कारण आज एक परिवार के सिर से छत, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ छिन गया। फिर जैसे मैंने कहा हमारे बेटे रुक जा, जैसे हम चले ना तो हमें आधे रास्ते में दिखा तो नंगा आ रहा था, बस काली पैंट थी, एक बच्चे के चप्पल नहीं थे, एक बच्चे का सर फटा हुआ था। तो जैसे हम वापस मुड़ के गए ना, मैंने कहा चलो देखेंगे कैसे वो है, तो वहाँ भीड़ लग रही थी। उन्होंने अपने बच्चे की हालत देखी, जैसे उन्हें मार रखा था, तो इसके पापा ने वहाँ जाके जैसे बेल्ट निकाली ना अपनी बेल्ट, तो वो है ना इधर विधर भागे वो। उन्होंने पथराव करा लड़कों ने जो उनके साथ थे, दीपांशु, सुनील और सरदार और वो उसके साथ बहुत सारे लड़के थे। उन्होंने सुनिए मैं बता रही हूँ, जैसे हम आगे से चले ना, उसके घर की गली के पास जो पहुंचे हम, उन्होंने ना उधर से हमला करा। वो हमला करके घरों में भागे। फिर वो दोनों भाई आए वो बंदूक लेके, उन्होंने आते ही फायरिंग चालू कर दी। कितने राउंड गोली चलाई थी? सर 5-6 राउंड चलाई थी। सर सुनिए मेरी बात, पहले तो उनने उधर से एक चलाई, फिर एक आगे को आया, फिर एक चलाई। जो तीसरी वाली चलाई ना, वो मेरे हस्बैंड बचाव करते हुए जो भागे ना, उनके यहाँ लग गई। तो फिर उनने एक और चलाई, मारने के बाद एक और चलाई, तो वो उधर गिर गया, मेरे हस्बैंड उधर गिर गए। बच्चों की जिंदगी बनाने वाला पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गया। 3 राउंड फायरिंग हवा में और एक गोली शख्स के सीने में मार दी गई, बिना किसी डर, किसी कानून के खौफ के। आखिर क्यों? एक मामूली से झगड़े में एक शख्स को ही खत्म कर दिया गया, वो शख्स जिसका कोई कसूर नहीं था।
इस जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसी काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे भेदभावपूर्ण आधार पर हत्या करता है तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है। और जैसे कि आशंका जताई गई है कि हत्यारे नाबालिग हो सकते हैं, तो उनके लिए देश में क्या कानून है वो भी बता देते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 साल के किशोर द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध यानी हीनियस क्राइम्स करने पर धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद उसके ऊपर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि उन्हें ना तो फांसी और ना ही बिना रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। सुधार के उद्देश्य से किशोर को अधिकतम 3 साल के लिए विशेष गृह में भेजा जा सकता है। यदि बोर्ड ये पाता है कि बच्चे में अपराध की गंभीरता को समझने की मानसिक क्षमता थी तो मामले को बाल न्यायालय यानी चिल्ड्रंस कोर्ट को हस्तांतरित किया जा सकता है, जहां पर वयस्क की तरह उस पर मुकदमा चलेगा। अब सवाल है कि अगर आरोपी नाबालिग हैं तो उनके पास आखिर बंदूक कहां से आई? क्यों उन्हें कानून का कोई डर नहीं रहा जो उन्होंने बिना सजा के डर के इतना बड़ा अपराध कर डाला? और इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? और ये ऐसा पहला मामला नहीं है। दिल्ली में रोजाना बड़े से बड़े अपराध की घटनाएं निकलकर सामने आती है। दिल्ली को संबोधित भी अब क्राइम कैपिटल के रूप में किया जाने लगा है। इससे शर्म की बात हमारी सरकार और देश के लिए क्या होगी? सवाल है कि क्यों दिल्ली सरकार राजधानी की कानून व्यवस्था सुधारे रखने में नाकाम है? आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।